चलो शुरू कर दें। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम फॉर बोर्ड एग्जाम्स। गुजरात बोर्ड का सबसे लोकप्रिय प्रॉब्लम है ये, पेपर सेटर का। हर बार किसी न किसी बहाने से ये प्रॉब्लम दिखता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो जाता है, पर ये एक्स और वाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही। तो इस साल भी चांसेस है कि इसको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलो, द मीडियन इज 525। जो चीज़ हमें हर प्रॉब्लम में ढूंढनी होती थी इसमें पहले से दे दी है। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई ढूंढना है। इफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उसका टोटल कितना है, 100। तो सिग्मा एफ आई हमें दे दिया है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 100। तो बिना कुछ सोचे हमें सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो। तो प्रोसीजर के हिसाब से मीडियन हम कैसे ढूंढते थे, कुछ याद है? कैसे ढूंढते थे? वेरी नाइस। तो अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टेबल बना लें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो तो ये डेटा मुझे लिखवाते जाओ। सबसे पहले 2, फिर 2 और 5, फिर 7 और x, 7 प्लस x, फिर 7 प्लस 12, 19 प्लस x, 19 प्लस 17, 36 प्लस x, फिर 36 प्लस 20, 56 प्लस x, फिर 56, वेरी नाइस, 56 प्लस x प्लस y, फिर 65 प्लस x प्लस y। उसके बाद हाँ 72 प्लस x प्लस y, हाँ 76 प्लस x प्लस y। अच्छा, आपको थोड़ा कच्चा पच्चा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म और ये दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए तो कैसा रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म यानी कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 होगा। तो कोई मुझे बताएगा x प्लस वाई कितना होगा? 100 माइनस 76 यानी कि 24। तो इसको हम एक नंबर करके छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये काम आएगा आगे हमें। अभी बताओ, इतना हो गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? उसके लिए मीडियन क्लास तो चाहिए ना। मीडियन क्लास कैसे मिलेगा? ऑब्जर्वेशन कितने हैं? हाँ, n इज इक्वल्स टू 100 है ना ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ 100 है। इवन है कि ऑड है? और इवन हो तब क्या करना है, डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1 यानी कि 50 और 51। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 th एंड 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इन शॉर्ट 50th एंड 51st ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन कहाँ तक आएंगे? हाँ, कहाँ तक आएंगे? क्योंकि ये x है तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना। तो कैसे करें फिर? तो कैसे करें? यहाँ पे x आ गया, x तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो इसको नहीं निकाल सकते। तो और कौन सा रास्ता बचता है हमारे पास? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो ये जो मीडियन है वो आएगा कहाँ इसमें?
यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया? वेरी नाइस। तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास मिल गया कि नहीं? क्योंकि आपका जो 525 है वो यहीं पे आने वाला है 525, सही है। तो ये हमारा मीडियन क्लास मिल गया क्योंकि मीडियन हमारे पास है और मीडियन क्लास के अंदर ही मीडियन आता है। ठीक है, चलो तो ये लोअर लिमिट हमें मिल जाएगी इसमें से। ठीक है, तो जो भी डेटा हमें चाहिए वो इसमें से उठाओ। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट। फिर और क्या चाहिए था हमें? वो फॉर्मूला है, चलो लिखे देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था मीडियन का? मीडिया को बराबर लात पड़ी और नट्टू मामा ने कफन फाड़ दिया नीचे, हाँ, और मुंह हिल गया, राइट। तो अभी लोअर लिमिट हमें मिल गई। बाकी सारी चीजें मीडियन भी है, मीडियन भी सवाल में ही है। मीडियन है, लोअर लिमिट है, नट्टू काका वाला एन भी है। ठीक है, एन हमारा 50 है, सॉरी एन इज इक्वल्स टू 100 है। फिर कफन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, हाँ, तो सी एफ इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स आ गया। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 20 भी मिल गया। और एच कितना है? हाँ, तो एच इज इक्वल्स टू 100 भी मिल गया। सारी चीज़ें हमें मिल गई, इसको बस सब्सटीट्यूट करो। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 525, 525 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 500 प्लस न 2 एन डिवाइड बाई 2, यानी कि डायरेक्ट 50 लिखूं, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस यानी कि 36 प्लस एक्स, यानी कि 36 माइनस एक्स। ये ना समझ में आया हो तो बताओ, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। डिवाइड बाय एफ 20, हाँ 20, मल्टीप्लाई एच कितना है? हाँ जी 100, मल्टीप्लाई 100। चलो इसको इधर भेज दो, तो 525 में से 500 निकलेगा तो 25 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 36, 14। तो ये क्या हो गया? 14 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100। इसको ब्रैकेट कर दें और 25 जा 100, सॉरी, हाँ सही है, सही है ना? ओके, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 514 जा 5x जा 514 जा माइनस 5x जा, अच्छा 5x को इधर भेज दो और 25 को इधर भेज दो। सो कैन आई राइट 5x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 45। सो 5x इज इक्वल्स टू 45। सही बोल रहे हो ना? मैं देख नहीं रहा हूँ। हाँ, सो x इज इक्वल्स टू 9। तो एक जवाब हमें मिल गया, दूसरा जवाब बाकी, y भी तो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे? हाँ, तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूट आंसर 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। सो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। सो y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 9 कितना? श्योर हो? 15, 15 और 9 24 ना? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सही है, कर लो। मोस्ट पॉपुलर है। हाँ, चलो अभी हमने ऑलमोस्ट तीनों चीजें सीख ली, जिसको कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब पूरे डेटा का वो हिस्सा जिससे डेटा पूरा बैलेंस हो। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इस मार्कर को मुझे बैलेंस करना है,
तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा जिससे पूरी मार्कर बैलेंस हो। तो ये इसका सेंट्रल टेंडेंसी है, पर ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। पर जब डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढनी हो तो उसको हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है? कितने हमने सीखे? कौन कौन से? हाँ, पहला हमने सीखा मीन। मीन में कौन कौन से तरीके सीखे? हाँ, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप्ड डेविएशन। सही है। दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोडे। ठीक है, ये 2 मार्क की कैटेगरी वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम ढूंढते थे, मैक्स फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास वगैरह, याद है ना? तीसरा हमने ढूंढा मीडियन, जिसको हम लिखते थे एम। इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट था और मीडियन क्लास ऑफ कोर्स। अभी इन तीनों के बीच में एक रिश्ता है जो कि है 3m z प्लस 2x बार। हाँ, पर इसको याद करने के लिए जैसे पहले 2 के भी फॉर्मूला लिखे थे, इसके भी हम ट्रिक बना देते हैं। और वो ट्रिक ये है, तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा, पर तूने ही मना किया। क्या? तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा पर तूने ही मना किया। तीनों मीडिया बराबर मोड़ा, मोड़, ठीक है, z पर प्लस टू मना मीन, मना मीन किया का कुछ नहीं। तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा पर तूने ही मना किया। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई प्रॉब्लम देंगे जिसमें बोलेंगे कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑल 3, और बोलेंगे 4 मार्क्स के लिए। तो अगर तीनों मेथड करने जाएंगे तो हमारे 12 बज जाएंगे। तो हमें कोई भी 2 मेथड करनी होगी और तीसरा हम इस फॉर्मूले से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम करते हैं। अभी इतना लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जरूरत पड़े तो, बाकी चीजें नहीं लिखोगे तो चलेगा। चलो, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स। 68 कस्टमर हर महीने कितनी यूनिट्स बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेटा है, और बोल रहे हैं कि फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड तीनों ढूंढना है और उनको कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने बोला कि कभी कभी ऐसे तीनों प्रॉब्लम पूछ लेंगे 4 मार्क्स के लिए, तो हमें बचते बचाते सस्ते में करना हो इस प्रॉब्लम को तो कैसे कर सकते हैं वो मुझे बताओ। मॉडल, चलो सबसे पहले मीन के लिए कौन सी मेथड सही रहेगी? क्योंकि टेबल बना हुआ है तो बाद में मोड तो निकाल लेंगे। जो भी तुम बोलो, डायरेक्ट मेथड से करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्लास मार्क तो चाहिए ही होगा ना। तो यहाँ पे क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी कि xi। आपको पता ही है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो करो 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 60 150, 150 डिवाइड बाई 2 75। अच्छा, इस दोनों में कितना फर्क है? 20 का ना, 20 का फर्क है तो 20 ऐड करो, 95 20 ऐड करो, सही है ना? 20 ऐड करो 115, 20 ऐड करो 135, 20 ऐड करो, 20 ऐड करो, 20 ऐड करो। चलो, ए कहाँ पे गड़बड़ हुई? सही तो है, सही है भाई साहब। हाँ सही है ना, यहाँ पे 175 और 195 सही है।
ठीक है चलो, तो हमें क्लास मार्क मिल गया। अभी देखो डायरेक्ट मेथड करोगे तो ये है फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई एक्स आई में प्रॉब्लम होगा, होगा ना? तो एज्यूम्ड मीन के लिए ले लें। एज्यूम्ड मीन के लिए हमें ए चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? पर यहाँ पे टेबल कॉलम तो बताओ। डी आई ना, हाँ डिफरेंस डी आई, डिफरेंस डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए किसको माने? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो चौथा मान लेते हैं। 135 मानते हैं सर? हाँ ये इजी पड़ेगा। हाँ ए इज इक्वल्स टू 135, एक्स आई माइनस ए 75 माइनस 135, 75 माइनस 135, ये तो 135 माइनस 75। पहले तो 5 माइनस करो, यानी कि 130 माइनस 70 यानी कि 60। हाँ तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? माइनस 60, फिर ये माइनस 40, हाँ फिर ये नेक्स्ट माइनस 20, 0 20 40 60। इसकी ट्रिक भी है क्या? ये जो ए है उसके सामने 0 लिखो, फिर फ्रीक्वेंसी को हाँ ये हाँ 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 वो भी तो कर सकते हो। हाँ सही है, वैसे भी कर सकते हो, जल्दी से खत्म होगा। चलो फिर आगे एफ आई डी आई। अभी देखो ये इजी रहेगा, ठीक है, तो एफ आई डी आई हाँ ब्लैक से करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। चलो 6 4 जा 24 माइनस 240, फिर 5 4 जा माइनस 200, फिर 13 2 जा -20 260, फिर 0, फिर 14 2 जा 280 ना 280, फिर 8 4 जा 32 320, और फिर 4 6 जा 24 240। हाँ देखो ये 240 ये 240 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट ही, तो इतना बचा। इन दोनों का कितना हो जाएगा देखो, 80 20 600 600, ये हो जाएगा प्लस 600, और ये हो जाएगा 200 400, हाँ 460 माइनस 460, तो 600 में से 460 कितने हो जाएंगे? सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि 240 कैसे बेटा? 140 ना, 600 में से 400 200, 200 में से 60 140, ये हो जाएगा 140। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले मीन निकाले, तो मीन का फॉर्मूला बताओ। हाँ को एज्यूम्ड मीन मेथड से x बार बाय एज्यूम्ड मीन एज मीन, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस FIDI सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा एफ आई। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। a माने 135, कहाँ पे? 68 सिग्मा एफ आई में ना 68, हाँ ऊपर है ही, बट फिर भी चलो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि 140 अपॉन सिग्मा एफ आई यानी कि 68। चलो 68 यानी कि 34 टू ज़ा, और ये हो जाएगा 72 ज़ा, ये हो जाएगा 17 टू ज़ा, ये हो जाएगा 35 टू ज़ा, ये हो जाएगा 17 टू ज़ा 34, 10 नहीं होगा, यानी कि 0 और एक 0। 17 के टेबल में 100 से क्लोज, 17 7 जा 7 7 जा 49, 7 119 हो जाएगा। 17 5 जा 85, हाँ तो 15 बचेगा। हाँ तो 135 प्लस 2.05 137.05, ये हो गया आपका मीन, जो कि है आपका आंसर 1। अप्रोक्स
लगाएंगे तो 137 हो जाएगा, पर फिलहाल मैं एक्यूरेट ही चल रहा हूँ, बाद में हम फॉर्मूला से कर लेंगे। नहीं सर 17 2 से 34 हाँ ओके हाँ 34 10 बचाना। चलो मीन मिल गया, अभी मीडियन, मीडियन के लिए क्या करें कि मोड के लिए करें? और बोलते हैं अच्छा, इन दोनों में से आसान कौन सा पड़ेगा? मोड ही पड़ेगा ना, मोड ही पड़ेगा। तो मोड करते हैं। मोड के यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 20 ना, तो ये आपका मोडे है। ठीक है, तो मोडे का फॉर्मूला क्या है? जोड़े का है Z इज इक्वल्स टू L प्लस L प्लस 10 दूनी 102, हाँ, F1 माइनस F0 अपॉन 102, F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है? 125 प्लस आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये F1, ये F0, ये F2। ठीक है, तो F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, 20 माइनस 13 माइनस 14, हाँ, चलो मल्टीप्लाई H। H कितना है? 20 है ना, 20। चलो सिंप्लीफाई करवाने में मदद करो। 125 प्लस 20 में से 13 यानी कि 7 अपॉन 40, और ये हो जाएगा 27। 40 माइनस 27 13 मल्टीप्लाई 20, सही है। 27 सा 140 डिवाइड बाई 13, यहाँ पे करो, कहीं पे जगह नहीं है। 140 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा, सॉरी 10 जा 130, 10 जा 10, हाँ, ये हो जाएगा 100। 13 7 जा 91, 0.7 91 90 6 जा 10.76, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 10.76, हाँ, कितना हो जाएगा? 135.76, 135.76, ये हो गया आपका मोडे। ठीक है, अभी मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तो आपको फिर से मीडियन की मेथड करने की जरूरत नहीं है। मीडियन की मेथड और लंबी है, और एक ही टेबल में इतना ज़्यादा खिचड़ी करोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम हमारा तीसरा वो हथियार निकालेंगे, जो कि है तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा पर तूने ही मना किया। क्या है? तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा पर तूने ही मना किया। हमें ढूंढना क्या है? एम ही ढूंढना है ना, तो ये यहीं पे है। चलो Z कितना है? 0.76 प्लस 2, मीन कितना है? 137.05। चलो 2 इंटू 137.05 कितना हो जाएगा? 0.76 प्लस 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2। अभी इसको ऐड करो, चलो 0 6 6 1 7 8.459 7 3 10 1 2 1 3 4 409.86 3 मीडियन के बराबर। अभी हमें मीडियन चाहिए तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू 409 डिवाइड बाई 3, तो करो कैसे होगा? 340 करना है सबसे पहले। हाँ चलो 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1 9, 3 6 जा 18 1 8, 3 6 जा 18 6, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका मीडियम। तो अगर ये आता है सवाल तो इस तरीके से करना थोड़ा फिजिबल है, वरना मीडियन से करने जाओगे तो टाइम बहुत हद से ज़्यादा बाहर चला जाएगा।
क्लियर है? ओके। हो सकता है कि दूसरे टीचर आपको कहे कि मीडियन वाली मेथड भी करनी है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको तीनों मेथड करनी चाहिए, पर क्योंकि आप तीनों मेथड सीख चुके हो तो एग्जाम में अगर पूछे तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। क्लियर है? इसको लिख लो। और बाकी के जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है मैं चाहता हूँ कि आप खुद कोशिश करें। तीनों से। हाँ, एक्सरसाइज के ही बाकी हैं।